हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड एंगल्स और उनके प्रूफ। इसके पहले वीडियोस में हमने बहुत सारा बेसिक्स पढ़ा है जो क्लास 11th के बच्चों को बड़ा यूज़फुल होगा। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले इसके पहले के वीडियोस देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री रिक्विजिट्स। ऐसी कुछ बातें जो कंपाउंड एंगल को सीखने से पहले हमें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 8, 9, 10 में कि दो पॉइंट्स अगर दिया है हमें तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर एक पॉइंट P है x1 y1 एंड Q है x2 y2 तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हमने सर्कल्स टॉपिक में क्लास 9th और 10th में। इफ एंगल्स सबटेंडेड एट सेंटर्स आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल POQ, राइट, ये जो एंगल POQ है और एंगल QOR दोनों थीटा है, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो उनका करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है PQ एंड QR, ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स है उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने देखा अगर हम थीटा रोटेट करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो P पॉइंट जो है वो थीटा पे है तो P को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसका मतलब x कॉस थीटा हो गया एंड y साइन थीटा हो गया। इसी सिचुएशन में अगर मैं माइनस थीटा से रोटेट करूंगा तो वो नीचे से क्लॉकवाइज स्टार्ट करेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो Q जो पॉइंट है वो x कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा उसका x डिस्टेंस और y डिस्टेंस, बस नीचे होने के कारण माइनस वाई। एंड अगर हम इसी को एंगल के टर्म्स में लिखें तो यहाँ पे एंगल माइनस थीटा बना है तो इट विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो देयरफॉर आई कैन से जो x है वो कॉस ऑफ माइनस थीटा है यहाँ पे एंड माइनस वाई जो है वो साइन ऑफ माइनस थीटा है। एंड नाउ फ्रॉम वन, क्योंकि x और y सेम ही बात हो रही है दोनों में, तो फ्रॉम वन आई कैन से x तो था कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। ये दो बातें हमें पता चलती है। तो देयरफॉर द रिलेशंस दैट आई गेट फ्रॉम हियर इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये नोट करने वाले हैं कि अगर हमें निगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ना हो तो वी गॉट अ रिलेशन हियर। और भी देखेंगे मलाइड एंगल्स अगले वीडियो में, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये तीन प्रीरिक्विजिट्स लेके चलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल्स के बारे में। सबसे पहले कंपाउंड एंगल होता क्या है, तो जैसे एंगल्स AB है तो कंपाउंड मतलब उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन। तो A प्लस बी, A माइनस बी आर सेड टू बी कंपाउंड एंगल्स। तो हम पहला फॉर्मूला लेते हैं, कुछ फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम। तो पहला फॉर्मूला है कॉस ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। ये पहले तो आपको याद करना है, रिजल्ट याद करना है, इसका एप्लीकेशन देखना है, लेकिन हम प्रूफ देखते हैं, राइट, इस वीडियो में। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये पता करना है। नाउ जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि पॉइंट P जो है वो एंगल A पे है, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉस ए कॉमा साइन ए। सिमिलरली Q जो है वो एंगल B पे है तो उसके हो जाएंगे कॉस बी कॉमा साइन बी। ठीक है। तो P और Q हमें मिल गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे अलॉन्ग साइड, तो जो R है, इस बार R जो एंगल है वो A माइनस बी पे है। ठीक है। तो कॉस ऑफ A माइनस बी कॉमा साइन ऑफ A माइनस बी। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता A माइनस बी हो या जो भी हो, हमें पता है कि इट इज़ ऑलवेज गोइंग बाय कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह जो है वो एंगल A माइनस बी है। ठीक है। और एक S पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लिया मैंने वो 1,0 है। तो ये 4 पॉइंट्स है। अब अगर आप ध्यान देंगे एंगल जैसे ये O है बीच में जो है, ठीक है, तो QOP, राइट, एंगल QOP ये A माइनस बी एंगल हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए आप फिगर में, ये पूरा A है, ये B है, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ये वाला, ये A माइनस बी एंगल होगा। सिमिलरली आई कैन से एंगल SOR, ये भी तो A माइनस बी हुआ। देखिए आप SOR यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सो दैट इज एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल SOR। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब कौन से कॉर्ड, PQ, यहाँ पे मैं रेड कलर की लाइन दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे ये RS, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड तो यही हो गया इनके। तो कहना है से देन लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS। ठीक है। लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS। ठीक है। तो ये बात होगी क्योंकि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल होंगे अगर एंगल्स इक्वल है तो। ये बात हमने अभी देखी थी प्रीरिक्विजिट में। अब इनकी लेंथ निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस फॉर्म, तो P और Q दोनों पता है हमें, तो डिस्टेंस फॉर्म से ये हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1। तो इस केस में x2 x1 ये सारे यहाँ से आएंगे,
तो इट विल बी नाउ, राइट, फॉर्मूला हमने देखा था प्रीरिक्विजिट, तो ये हो गया कॉस बी माइनस कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का लेंथ इज इक्वल टू इधर में रूट ऑफ आर और एस। तो आर और एस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो ये हो जाएगा आर और एस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस, राइट, 0 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ये सब रूट के अंदर ही है, राइट। तो ये इस तरह हो जाएगा। नाउ लेट अस से आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब मैं दोनों साइड से स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, 0 माइनस है और स्क्वायर में नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी बात आ गई यहाँ पे। अब इसको एक्सपैंड करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके, राइट, ये तीनों ब्रैकेट्स को देखेंगे क्या मिलेगा हमें। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन बी माइनस साइन ए का तो साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन बी साइन ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट साइड देखेंगे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट साइड क्या आएगा, नेक्स्ट साइड विल बी 1 माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, एक्सपैंड किया, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ऐसे आ गया। अब जहाँ जहाँ एंगल इक्वल है तो हमें पता है कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, आप देखिए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होगा 1 होगा, ठीक। सिमिलरली आप देखोगे और तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 होगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो ये सारी बातें हम करें तो 1 माइनस 2 कॉस बी कॉस ए, फिर माइनस 2 साइन बी साइन ए और प्लस 1, ठीक है, ऐसे हो गया इज इक्वल टू, राइट, ये 1 1 कहाँ से है, तो एक बी एंगल के लिए के एंगल के लिए इधर में आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 1, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया 2 माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं माइनस 2 इन दोनों में से, किन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो माइनस 2 कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस 2 टाइम्स कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे आ गया। माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे हम पूरे एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को, तो डिवाइड बाय माइनस 2 किया अगर तो वी गेट हियर, अब हम लिख लेते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एंड थस वी गॉट अ रिजल्ट, राइट, ये पहला रिजल्ट मिल गया हमको, हमने पहला प्रूव कर लिया, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे लेंथ्स को इक्वेट करके वी गॉट द रिजल्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसा इसका प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है काफ़ी, बट आपको तो रिजल्ट्स याद रखने हैं ज़्यादा। चलिए सेकेंड करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वी हैव कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप देखेंगे तो इस रिजल्ट में मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस बी को माइनस बी, ओके, इतना रिप्लेस करते हैं, तो अब ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बी है मैं माइनस बी करूँ, तो कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी, मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बी है ना मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस बी से, तो ये बन गया हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी जो हमें चाहिए, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन माइनस बी। अब प्री रिक्विजिट जब देख रहे थे तब आपने देखा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो दस इस कारण ये जो है फॉर्मूला हमारा आगे बन जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही आएगा, ये देखिए इससे, प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी आ जाएगा, राइट, ऊपर जो है, तो ये माइनस हम बाहर निकालेंगे, देयरफॉर हमें मिल जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये नोट ऐसे करिए कि प्लस अगर है कॉस में तो यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
हमारा सेकेंड फॉर्मूला आ गया। थर्ड, ना ये जो है ना हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी के साथ, राइट, जो कि है कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ए को अगर मैं पाई/2 रख लूँ और बी को थीटा रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा जो चाहिए है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए मतलब पाई/2, राइट, कॉस बी मतलब दिस थीटा प्लस साइन ए एंड साइन बी। व्हाट इज कॉस पाई/2? कॉस 90 0 होता है तो 0 मतलब ये पूरा ही चला गया, ओके, और साइन 90 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। तो देयरफॉर आई गॉट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मुझे शायद अगले फॉर्मूला के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने किया, लेकिन आप लोग ये रिलेशन ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको साइन ऑफ ए प्लस भी पता करना है। तो जैसे मैंने अभी लिखा, क्या लिखा मैंने कि यूजिंग कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो थीटा की जगह पे ए प्लस बी अगर लिखता हूँ मैं, देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी, राइट, पाई/2 माइनस ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लेकिन कॉस का है, तो मैं इसको देखिए थोड़ा सा अरेंज करूँगा, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको ना। आई विल रीड इट एज कॉस ऑफ पाई/2 माइनस ए, इसको पहला एंगल माइनस बी सेकेंड एंगल। और अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो हमने अभी ऑलरेडी पता कर लिया है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हमने पता कर लिया था, वही हम यूज़ करेंगे। सिर्फ दिक्कत ये है कि ए की जगह पे हम लोग ये पाई/2 माइनस ए रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देयरफॉर अभी हमें जो चाहिए था साइन ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह ये हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं इस कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो कॉस ए मतलब कॉस ऑफ पाई/2 माइनस ए, राइट, इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी, तो कॉस बी ही रह गया, प्लस साइन ए साइन ऑफ पाई/2 माइनस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए हमने देखा वो क्या होता है, साइन ए होता है, साइन ए कॉस बी, वैसे ही ये कॉस ए होगा और साइन बी। तो देयरफॉर हमें फॉर्मूला मिला साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। प्रूफ समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट, ट्रिग्नोमेट्री और बेटर आने चालू हो जाएगी। नेक्स्ट है साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी मेरे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का, वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मुझे ए माइनस बी चाहिए तो आप समझ सकते हैं रिप्लेस बी बाय माइनस बी। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू साइन ए, तो यहाँ जहाँ पे भी बी है वहाँ माइनस बी करना पड़ेगा मुझे, कॉस ए और साइन ऑफ माइनस बी। तो एज वी हैड अ फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस ए विल बी माइनस साइन ए एंड कॉस ऑफ माइनस ए विल बी कॉस ए, राइट, हमने प्री रिक्विजिट में भी देखा है। तो लेट अस यूज इट। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता तो कॉस भी आएगा और यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, राइट, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, तो कॉस ए साइन बी हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी। तो हमें फोर्थ फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो साइन कॉस के कंपाउंड एंगल्स के हमने निकाले। अब टैन के लिए देखेंगे। सो टैन ऑफ ए प्लस बी आपको पता करना है, तो मैं सिंपल रखता हूँ इसको, कहता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। अब इन दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है, सो देयरफॉर टैन ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, हमने देखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो दोनों कॉस पहले आएंगे और प्लस के अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे इनको टैन में लेके जाना है, तो मैं टैन में कैसे लेके जाऊँ, तो मैं करता हूँ डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, सबको डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी करता हूँ, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी था हमारे पास डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी ऐसे, प्लस कॉस ए साइन ए था, राइट, यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए साइन बी होगा। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैंने गलती से ए लिखा है तो ये साइन बी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है। हर टर्म को मैं डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी कर रहा हूँ, जो कि हम कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला टैन में आ जाएगा, देखेंगे अभी हम एक स्टेप के बाद, ठीक है। ये स्टेप हमने किया, हमने इस स्टेप में क्या किया आप समझ रहे हैं, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो बचा साइन ए बाय कॉस ए विच इज़ टैन ए माइनस ये टैन बी
अपॉन 1, ठीक है, ठीक है, ऊपर में प्लस है, माइनस tan A tan B, ऐसे आ गया ये। सो thus वी गॉट अ फॉर्मूला हियर विच इज़ tan ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन, ठीक है, प्लस है तो ऊपर में प्लस है, और 1 माइनस tan A tan B। ओके, तो हमें फॉर्मूला मिला tan ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखिए आपने क्या किया, sin A प्लस बी और cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, और डिवाइड बाय cos A cos B किया, ठीक है, तो हमें tan ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला मिला। जैसे tan ऑफ A माइनस बी का करना है तो हम कहेंगे B को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, तो हमें मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो tan ऑफ माइनस बी क्या होगा, तो कहना है इसे sin ऑफ माइनस बी अपॉन cos ऑफ माइनस बी होगा। हमने पढ़ा था साइन तो माइनस साइन बाहर भेजेगा, cos एज इट इज़ रहेगा, तो tan ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस tan बी। ये भी एक नोट करने वाली बात है। ओके, सो देयरफॉर नाउ यूजिंग फार्मूला दैट वी हैड, tan ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। अब रिप्लेस करते हैं जैसे हमें करना था b को माइनस बी, सो देयरफॉर व्हाट डू वी गेट नाउ, tan ऑफ A माइनस बी मिल जाएगा विच इज़ tan A प्लस tan ऑफ माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan ऑफ माइनस बी, और tan ऑफ माइनस बी को हम क्या रखेंगे, देखेंगे माइनस ऑफ tan बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में tan A माइनस हो जाएगा अपॉन नीचे 1 प्लस tan A tan B। ओके, तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है कि A माइनस बी हो तो ऊपर में माइनस आएगा, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो ये 6 फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं, राइट। तो ये जो साइन ऑफ A प्लस बी, साइन ऑफ A माइनस बी, कॉस ऑफ A प्लस बी, कॉस ऑफ A माइनस बी, tan ऑफ A प्लस बी, tan ऑफ A माइनस बी, ऐसे 6 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। चलिए इनका यूज़ करते हैं। देखिए NCERT लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये कहता है फाइंड tan ऑफ 105। अब हमें तो अभी तक जो एंगल्स पता थे वो थे 30, 45, 60, ठीक है, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, तो आई नो tan ऑफ 105 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 45। इसका तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan ऑफ A प्लस बी का लगाएंगे, सो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। हियर यू कैन क्लियरली सी A क्या है 60 है और B कितना है 45 है, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ tan ऑफ 105 जो हमें चाहिए था वो हो जाएगा tan ऑफ 60 प्लस 45, और ये फॉर्मूला लगाते वक्त ये हो जाता है tan 60 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 tan 45। अब वैल्यूज़ तो हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। tan 60 का वैल्यू √3 है, याद रखना पड़ेगा ये सब। तो tan 45 का 1 हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला हुआ है, पुट करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1, तो हमें मिलता है यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। दिस इज tan 105। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो लेटर से मैं रैशनलाइज करूँगा इसको। तो देयरफॉर नाउ tan ऑफ 105 विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 1 प्लस √3। रैशनलाइज करना होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, और नीचे आप देखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये जो टर्म है A प्लस बी A माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर भी आप एक्सपांड करते हो 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आ गया 4 प्लस 2 √3 अपॉन माइनस 2, तो मेरा आंसर आ गया माइनस ऑफ, लेट आप 2 कॉमन निकाल सकते हो लगे तो कट वट करके इट विल बी 2 प्लस √3। सो tan ऑफ 105 कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √3। ये हमारा tan 105। तो ऐसे हम बहुत सारे एंगल्स और निकाल सकते हैं यूजिंग कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन जो JEE मेंस में आया हुआ है, राइट, अल्फा बीटा आर बिटवीन 0 to π/4 एंड कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, फाइंड tan 2 अल्फा। सबसे पहली बात तो इनको हम सबको रिलेट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कैपिटल A अल्फा प्लस बीटा है, ओके, और कैपिटल B अल्फा माइनस बीटा है, तो देयरफॉर यू कैन क्लियरली सी कि इनको ऐड किया अगर, तो A प्लस बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। A प्लस बी क्या आता है 2 अल्फा आता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत ज़रूरी है, मतलब हम क्वेश्चन को अब कन्वर्ट कर देंगे। थस क्वेश्चन विल बी कॉस ऑफ A इज़ 4/5, साइन ऑफ B इज इक्वल टू 5/13, एंड आपको पता करना है tan ऑफ 2 अल्फा मतलब tan ऑफ A प्लस बी। देखिए आप समझिए क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट किया मैंने। अल्फा प्लस बीटा को मैंने एक नया एंगल ले लिया A, अल्फा माइनस बीटा को B, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा मिलेगा, ये मुझे समझ में आया। तो मुझे tan ऑफ 2 अल्फा निकालना है, मुझे tan ऑफ A प्लस भी निकालना है, राइट। और यहाँ पे दिया था अल्फा बीटा आर बिटवीन
0 to π/4 मतलब 0 to 45। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, मैक्सिमम π/2 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ है, बेसिकली ऐसी बात हो रही है। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास cos A है, राइट, तो नाउ अभी tan A निकालना है मुझे। cos A 4/5, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ। ओके, ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एंगल A वाला ट्रायंगल है, तो एडजेसेंट हाइपोटेनस, तो ये 3 आएगा। तो यहाँ से मुझे tan A मिल जाता है। tan A होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये हो गया tan A। सिमिलरली हमारे पास sin B है, तो sin B है हमारे पास 5/13। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम sin B के लिए। ठीक है, तो ये B एंगल है, sin B होता है अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये आएगा 12 पाइथागोरस के हिसाब से। तो यहाँ से tan B आ गया आपका 5/12, क्या आएगा 5/12, राइट। तो ये आ गया हमारा tan A tan B। सो नाउ tan ऑफ 2 अल्फा विच इज इक्वल टू tan ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू tan A फॉर्मूला प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू रखेंगे तो tan A का वैल्यू है 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36 प्लस 20 अपॉन 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 48 माइनस 15 अपॉन 4 इंटू 12। तो ये और ये कैंसिल, तो वी आर गेटिंग ईयर 56/33। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये इससे समझ में आता है, राइट। अल्फा और बीटा जो है इनका मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज लेस देन π/2 रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया था 56/33, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें जेईई मेन से मिलते हैं जो कंपाउंड एंगल्स को रिलेट करते हैं। ओके, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। ये फॉर्मूलाज याद करिए एंड कम बैक फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।